उज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरित्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 13 आज के सबक में इसका रुबा भी मुकम्मल हो जाएगा और सूरह यूसुफ़ का आज सेकंड लास्ट सबक है। सूरह यूसुफ़ उर्दू तर्जुमा और तफसीर जारी है जिसकी आयत नंबर 93 तक हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ लिया था। आज के सबक में आयत नंबर 94 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाक़या यूसुफ़ी बयान फरमाता है और इरशाद फरमाता है वलम्मा फ़सलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रिह यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून। और जब काफ़िला वहाँ से जुदा हुआ तो इनके बाप ने फरमा दिया बेशक मैं यूसुफ़ की खुशबू पा रहा हूँ। यानी जब काफ़िला वहाँ से जुदा हुआ अभी वापस किनान नहीं लौटा था। अब किस वक़्त काफ़िला जुदा हुआ, किस वक़्त की बात है? अगर पिछले रुकू का इख्तिताम पढ़ें तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज़ मुबारक जो ज़ेब तन फरमाई हुई थी और एक रिवायत के मुताबिक वही कमीज़ थी, वही कुर्ता था जो कि आप जब वहाँ से बहुक्म इलाही भागे थे, जब ज़ुलेखा ने आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी और वो कुर्ता फट गया था। तो दो रिवायत मिलती हैं लेकिन पहली रिवायत सही तर है कि वही कुर्ता जो आपने उस वक़्त ज़ेब तन पहना था जब आपकी भाइयों से मुलाकात हुई और सारा राज खुल गया, हकीकत हाल अफ़शा हो गई, तो उस वक़्त आपने अपना कुर्ता मुबारक उतार दिया और कहा कि इसको मेरे बाप के आंखों पर जा कर रख दो, अल्लाह के हुक्म से वो देखने वालों में से हो जाएंगे और बाकी की फ़ैमिली को, बाकी ख़ानदान वालों को भी ले आओ कि वो मेरे साथ रहें आकर। तो वहाँ पर रुकू का इख्तिताम हुआ था। अब यहाँ पर वहीं से आगाज़ किया जा रहा है कि वो तमाम के तमाम भाई जब इस दफ़ा ये काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ ना, तो उस वक़्त हज़रत याकूब अभी घर में ही थे तो आपने अल्लाह के हुक्म से मोहरे ख़ामोशी तोड़ दी और आप फरमाने लगे कि तो अगर तुम मुझे नादान और मखबूतुल हवास समझते हो तो मुझे ना कहो, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं कि आज मुझे अपने बेटे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। यानी ख़ानदान वाले कहते थे ना कि आप यूसुफ़ की जुदाई में बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं और आप हर वक्त यूसुफ़ का नाम लेते रहते हैं, करीब है कि आप उसकी जुदाई में कहीं फ़ौत ही ना हो जाएं। इस तरह की आयत भी हमने पढ़ी ना पिछले रुकू में। तो यकीनन ये उस वक़्त इब्ने अब्बास की रिवायत है कि अभी काफ़िला 8 दिन की मुसाफ़त पे ही था, मिस्र से निकल के किनान की तरफ 8 दिन की मुसाफ़त, यानी 8 दिन अभी दूर ही था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आने लगी है। ठीक है। उसके बाद क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी दलालिकल क़दीम, हाज़रीन ने कहा अल्लाह की कसम आप अपनी पुरानी मोहब्बत में गुम हैं। यानी फिर वही बात की, ये कौन हाज़रीन थे? यानी बेटे तो सारे मिस्र गए हुए थे, घर में जो बहू बेटियां थी, पोते पोतियां थे, उन्होंने कहा कि बाबा जी रहने भी दो, आप तो हर वक्त यूसुफ़ के ख्वाब देखते रहते हैं, आपको हर वक्त यूसुफ़ के ख्वाब आते रहते हैं और जिस खुशबू का आप ज़िक्र कर रहे हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो बस आपकी मोहब्बत है, ये तो आपकी वो तलब है, वो ख्वाहिश है जो आप यूसुफ़ को याद करते रहते हैं और आपके दिल में है। ठीक है। तो यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना तुफ़न्निदून, ये भी उसी मायने में आता है जो कि घर वाले आपको कहते थे। इससे मुराद वो हकीकी बेवकूफ़ नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह उनकी शान में कोई बात कही जा रही थी। यानी आप कहते थे मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है, आप उन हालात में जब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलने का ज़ाहिरी कोई सबब ही नहीं था तब भी कहते थे कि मैं वो जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते और यूसुफ़ ज़रूर मिलेगा, एक दिन अल्लाह तुम तमाम भाइयों को मिला देगा। फिर हज़रत यूसुफ़ के वालिद की ये भी कलिमात थे कि यूसुफ़ को ढूंढ कर लाओ, यानी और जो उनके बेटे हैं वो हज़रत यूसुफ़ को ढूंढने निकल भी पड़े। तो इन सारे मामलात को जिनका ज़ाहिरी तौर पर फ़ैमिली को था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बातें करते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो बातें नहीं जानते थे जो हज़रत याकूब जानते थे। ठीक है। तो तफ़नीद उसे कहते हैं कि कोई किसी की वो नादानी और
किसी की नादानी को या नासमझी को उसकी तरफ मंसूब करना, किसी की तरफ नासमझी या नादानी को मंसूब करने के अमल को तफनीद कहा जाता है और यहीं से ये लफ्ज़ निकला है तुफन्निदून। ठीक है, अब वो फैमिली वालों ने क्या कहा कि आपकी ये मोहब्बत का असर ही है, वरना इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी जो आप बयान फरमा रही हैं। उसके बाद आपने फरमाया फलम्मा जा अल बशीरू, फिर जब आ गया खुशखबरी देने वाला, अलक़ाहु अला वजहिही, फिर जब वो खुशखबरी सुनाने वाला आया तो उसने वो कुर्ता याकूब के मुंह पर डाल दिया। उसी वक़्त वो देखने वाले हो गए। याकूब ने फरमाया मैं तुमसे ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। कि कितनी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली है ना आयत। और इसके मफ़हूम पे जब गौर करें कि जब काफ़िला करीब पहुँचा ना तो एक कासिद भेजने की तजवीज़ हुई, और वो क्या तजवीज़ पेश की गई कि हमारे पहुँचने से पहले एक कासिद पहले जाकर भेज दिया जाए जो कि हज़रत याकूब को ये खुशखबरी सुनाए। तो ऐसे में वो जो कासिद था उसके बारे में रिवायात आती हैं कि यहूदा ने अपने आप को पेश किया कि मैं इस कमीज़ को, यूसुफ़ की कमीज़ को लेकर उनके आंखों पर डालूँगा, क्योंकि यूसुफ़ की जो जूठा खून लगा के, जूठे खून से लथपथ करके कमीज़ जो हज़रत यूसुफ़ के पास ले के मैं गया था उसके बचपन में, वो भी मैं ही था। तो अब ये कमीज़ भी मुझे ही दो ताकि मैं ये खुशखबरी भी हज़रत याकूब को सुनाने वाला मैं ही बनूं। शायद इससे मेरी पहली गलती की कुछ तलाफ़ी हो जाए। और बाज़ उलमा की ये भी राय है कि ये यहूदा के बजाय शमून था जो कमीज़ लेके गया था। लेकिन बहरहाल यहाँ जो आयत में मज़कूर है कि खुशखबरी सुनाने वाला आया, तो दो रिवायात दोनों आपके सामने रख दी। तो एक भाई उनमें से कमीज़ लेकर पहुंच गया और हज़रत यूसुफ़ के मिल जाने की खुशखबरी सुनाई, और साथ ही हज़रत यूसुफ़ के इरशाद के मुताबिक उनकी कमीज़ आपकी आंखों पर रख दी। और कमीज़ रखने की देर थी कि उसकी बरकत से आपकी आंखों की खोई हुई बिनाई वापस आ गई। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। कितनी ही उम्दा तरीन बात है ना कि एक आम कमीज़, एक आम कुर्ता आम धागे से बना हुआ, लेकिन उसको निस्बत अल्लाह के नबी से हो गई, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस निस्बत के तुफ़ैल उसमें कैसी शिफा रखी कि वो शख्स जो कि कसरत गिरियाजारी की वजह से अपनी आँखों की बिनाई खो बैठा था, वो भी अल्लाह का नबी था। और अल्लाह ने अपने नबी, अपने प्यारे नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज़ में वो बरकत रख दी कि उनकी कमीज़ अपने बाप की आँखों पर आते ही उनकी बनाई वापस आ गई। अल्लाहु अकबर। यहाँ है ना फ़रतद्द बसीरा, तो वो हो गए देखने वाले। बाज़ उलमा है ना यहाँ पर इनमें इख्तलाफ पाया जाता है, और कुछ फितना क्रिएट करने वाले लोग कहते हैं कि उनकी बनाई तो गई नहीं थी, उनकी बनाई तो बस कमज़ोर हो गई थी, और जब उनकी हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ उनके ऊपर डाल दी गई ना, तो फिर जो मोहब्बत और जोश ने एकदम वलवला पाया, और जिससे उनके खून में गर्दिश पैदा हुई, तो उस गर्दिश की वजह से उनकी आंखों की बिनाई बहाल होगी। वो इस तरह की तफसीर भी बयान करते हैं कि उनकी हकीकी तौर पर बिनाई तो गई ही नहीं थी, ज़ाया ही नहीं हुई थी, लेकिन कुरान की वाज़े आयात हैं। और ये बात अगर किसी हदीस में भी होती ना, अव्वल तो अहादीस भी 100% हमारा ईमान, यकीन और अकीदा है, लेकिन फ़ितना मचाने वाले वो तहकीक के बारे में बात करते हैं ना, तो हदीस का दर्जा कुरान के बाद है, दूसरा दर्जा है। ठीक है, तो अगर ये बातें हमें किसी हदीस से भी मिलती तो हम उसकी तहकीक करते, और तहकीक करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचते कि हकीकत है, या जो लोग बहस में पढ़ते वो हदीस के पीछे पढ़ते तो समझ भी आता। लेकिन कुरान की वाज़े आयात और उन आयात का तर्जमा, तफसीर पे बहस ही नहीं हो रही, तर्जमा जो बाकायदा लिखा हुआ है फ़रतद्दा, बस फिर वो हो गए किस तरह, बसवीरा, देखने वालों में से, देखने वाले, यानी उनकी बिनाई हकीकतन सलब हो गई थी और अल्लाह ही के हुक्म से वापस आ गई। तो अब देखें कि ये कमीज़ जो है वो आम कमीज़ों की तरह कपड़े की बनी हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला के एक मकबूल बंदे यूसुफ़ के जिस्म के साथ छूने का उसे शर्फ़ हासिल हो गया, और जिसकी वजह से उसको ऐसी रिफ़तें अता हुई कि ऐसी उसको बुलंदी अता हुई, ऐसी शान अता हुई कि उसका ज़िक्र कुरान में कर दिया गया,
कुर्ता का, उस कमीज़ का, और उसका ज़िक्र कुरान में करने के साथ ये भी कि उसके फैज़ से किस तरह से बिनाई लौट आई हज़रत याकूब की। तो ये चीज़ हमारे ईमान और यकीन और अकीदा का हिस्सा भी है कि देखिए जब एक आम दवाई भी, हम आजकल की मेडिकल दौर में रह रहे हैं, साइंस अरूज पर है, तो ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि फ़ौरी असर देती हैं। ऐसा है ना, ब्लड प्रेशर लो है तो फ़ौरन फ़लाँ इंजेक्शन लगा दो तो वो नॉर्मल आ जाएगा, हाई है तो क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा है ना। तो जब अल्लाह, ये तासीर जो दवाइयों में रख दी गई है, ये भी अल्लाह की ही तोफ़ैल है, अल्लाह ही की रहमत से है, और अल्लाह ही की अता से अल्लाह ने इंसानों को वो अक्ल दी और जिससे उन्होंने ये चीज़ें मेडिसिन ईजाद की। और दूसरी बात ये कि अगर मेडिसिन जितनी भी जैसी भी खा ली जाए, जब हकीकी तौर पर अल्लाह से ही शिफा तलब ना की जाए और उम्मीद ये ना हो कि अल्लाह ने शिफा नहीं देनी, तो ऐसी शिफा फिर अता भी नहीं होती। लिहाजा हमारा काम क्या होता है, मेडिसिन यूज़ करना, शिफा देना अल्लाह का काम है। तो जब अल्लाह ने एक दवाई में, एक मेडिसिन में इतनी तासीर रख दी है, तो फिर उसकी रहमत से ये बईद कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, उस कादिर मुतलिक ने, उस कमीज़ में जो अपने नबी की है उसको ये शर्फ़ अता कर दिया और उसको वो वसीला बना दिया हो कि वो हज़रत याकूब के बीना होने का सबब बन जाए। और ये आयत का जो दूसरा हिस्सा, इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, इससे हमें क्या इल्म हासिल होता है कि जब सब आ गए तो आपने फरमाया कि मेरे रब ने मुझ पर कितना करम किया है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अल्लाह मुझे मेरा बिछड़ा हुआ यूसुफ़ ज़रूर वापस दे देगा, ज़रूर मुझसे मिला देगा, और मुझे अल्लाह ने बता दिया था कि यूसुफ़ ज़िंदा है और हम फिर इकट्ठे होंगे। और इस चीज़ की गवाही कुरान में ही मौजूद है, सूरह यूसुफ़ में ही, कि जब यूसुफ़ गुमशुदा हुए थे तो उस वक़्त भी आपने उस इंतहाई दर्दनाक लम्हों में हज़रत याकूब ने ये अल्फ़ाज़ अदा किए थे, व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, ये हम पढ़ के आए हैं पीछे। और यहाँ पर क्या फ़रमाया, इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, यानी ये आयात साफ़ बता रही हैं कि हज़रत याकूब को अल्लाह की तरफ से इल्म दिया गया था, सिर्फ़ क़ब्ल अज़ वक्त राज को अफ़शा करने की इजाज़त नहीं थी। फिर उसके बाद क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, तो फिर क्या हुआ, बेटों ने कहा ए हमारे बाप, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगी, बेशक हम ख़ताकारों में से हैं। यानी उस वक़्त सब फ़र्जंदों ने मुअद्दबाना इल्तिजा की कि ए हमारे बाप, ए हमारे बुजुर्गवार, हमसे जो कसूर हो गया, हमने बहुत बड़ी गलती की, हम दिल से शर्मिंदा हैं, उसका एतराफ़ भी करते हैं, सख्त नादिम भी हैं, तो आप अल्लाह की बारगाह में हमारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ फ़रमाइए। तो इससे मालूम ये हुआ कि अपने किसी बुज़ुर्ग हस्ती को, अपने उस्ताद को, अपने रहनुमा को, अपने वालिदैन को, किसी नेक बुज़ुर्ग को दुआ के लिए कहना, ये भी सुन्नत औलाद अंबिया है। यानी अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने अपने बाप से कहा कि हमारे लिए गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें, और हकीकतन इंसान को ख़ुद भी अपने लिए गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करनी चाहिए, लेकिन किसी नेक को, जिस तरह उन्होंने अपने वालिद नबी को कहा और नबी से इल्तिजा की, इसी तरह ये जायज़ है कि किसी नेक बंदे को अपने लिए दुआ के लिए अर्ज़ कर देना कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जब दुआ करें तो मेरे इस मसले के हल के लिए या इस काम की, इस उम्मीद जो मेरे दिल में है या जो आरज़ू है उसके बर आने की आप दुआ कर दीजिए। तो हमें इस आयत से ये भी समझ आती है। क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, फरमाया इन करीब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मग़फ़िरत तलब करूँगा, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। यानी फिर यहाँ पर क्या ज़िक्र है कि आपने वादा फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूर अपने रब के हुज़ूर मग़फ़िरत की इल्तिजा करूँगा। तो रिवायात यहाँ मिलती हैं कि आपने सहरी के वक़्त और बाज़ रिवायात में कि शब जुमा को दुआ मांगी, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मकबूल बंदे की इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और उनके जो बेटे हैं उनके कसूरों को मुआफ़ फरमा दिया। तो इससे, इस आयत से हमें ये इल्म हासिल होता है कि अल्लाह के मकबूल बंदों से जो दुआ की इल्तिजा करना है वो भी जायज़ है, और उनकी बरकत से दुआ का कबूल हो जाना और बड़े बड़े गुनाहों का बख्श दिया जाना भी कुरान करीम की नस से, कुरान करीम की आयत से साबित है। फिर जब वो सब यूसुफ़ के पास पहुँचे तो उसने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा तुम मिस्र में दाखिल हो जाओ अगर अल्लाह ने चाहा तो अमनो अमान के साथ। और इसने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और सब इसी के लिए सजदा में गिर गए। और यूसुफ़ ने कहा ऐ मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की तबीर है, बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा कर दिया और बेशक इसने मुझ पर एहसान फरमाया।
और आगे इसका ज़िक्र पढ़ते हैं, बाकी की आयत का हिस्सा पढ़ते हैं। यानी आपके हज़रत यूसुफ़ की ख्वाहिश के मुताबिक जब हज़रत यूसुफ़ के सारे ख़ानदान वाले मिस्र के लिए रवाना हो गए और हज़रत याकूब अपने सारे ख़ानदान को लेके वहाँ गए, तो हज़रत यूसुफ़ ने आपको जब जैसे ही आपकी आमद की इतला मिली तो एक लश्कर तैयार किया उनके पुरतपाक इस्तकबाल के लिए। और बादशाह मिस्र, वज़रा, उमरा भी आपके साथ थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। और हज़रत याकूब ने जब ये मंज़र देखा कि दूर से बहुत उम्दा उम्दा सवारियाँ ऐसी जाहो हशमत के साथ आ रही हैं, तो आपने फरमाया कि ये शाह मिस्र की सवारी आ रही है। फिर उन्हें हज़रत याकूब को बताया गया, साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुकम्मल जाहो जलाल के साथ, जो मुकम्मल शान और शौकत के साथ, इज़्ज़त व तकरीम के साथ आपकी तज़ीम व तकरीम के लिए इस्तकबाल करने के लिए आ रहे हैं। फिर जब करीब पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ ने अपने बिछड़े हुए माँ बाप को बहुत दिल से चाहा, मिले। वो सदियों की जो बिछड़ा हुआ यूसुफ़ था अपने बाप से, वो सदियों की जो दूरियां हैं वो एक मुलाकात की लज्जत में बदल गईं, और ऐसी कि आपको एकदम हज़रत जो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वो और हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जब आपस में मिले तो पिछले सारे गम, सारे दुख जिसमें उन्होंने तकरीबन 40 साल गुजारे थे, वो एक ख़ुशी की कैफ़ियत में बदल गए और वो मसर्रत में तब्दील हो गए। यहाँ पर जो ज़िक्र है कि अपनी वालिदा के साथ थे, ठीक है, तो वालिदा से मुराद यहाँ पर फिर रिवायत मुख्तलिफ आ जाती हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि आपकी वालिदा का इंतकाल तो बचपन में ही हो गया था, उसके बाद हज़रत याकूब ने आपकी खाला से निकाह किया था और वही उस वक़्त साथ थी, ठीक है। और कुरान करीम की नस की बात की जाए तो इल्लामा इब्न कसीर ने तहकीक की है इस पर, और उनकी रिवायत के मुताबिक ये रिवायत जो अब आपके सामने रखने लगी हूँ वो ये कहते हैं कि आपकी वालिदा माजिदा उस वक़्त ज़िंदा थी, क्योंकि उनकी वफ़ात पर कोई दलील नहीं है। कुरान करीम का ज़ाहिर भी उनके ज़िंदा होने पर दलालत करता है, तो जो चीज़ कुरान करीम से साबित है, जो चीज़ कुरान साबित कर दे वही दुरुस्त है, ठीक है। यानी कुछ उलमा कहते हैं कि वो बचपन में उनका इंतकाल हो गया था, तो इल्लामा इब्न कसीर कहते हैं कि उनके इंतकाल की कुरान से या कोई वाज़े दलील नहीं मिलती, लिहाजा कुरान में जो ज़िक्र है माँ बाप का तो इससे मुराद हकीकी वालिदा ही हैं, ठीक है। फिर उस वक़्त आपने अपने इसी आयत पे दोबारा बात कर लेते हैं कि जब अपने वालिदैन की इज़्ज़त व तकरीम के लिए, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त व तकरीम के लिए शहर से बाहर, रिवायत में आता है आप शहर से बाहर तक निकल गए थे उनके इस्तकबाल के लिए, वापस दरबार में पहुँचे और उन्हें मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया और उन्हें तख्त पे बिठाया गया, और मुकम्मल तौर पर वो तमाम के तमाम फ़ैमिली, तमाम मिस्र वालों के सामने मुकम्मल इज़्ज़त और शान और शौकत के साथ जलवा अफरोज़ हुए। फिर वालिदैन ने और सब भाइयों ने आपको सजदा किया। यहाँ सजदा से मुराद ये है कि सजदा कौन सा था, किस तरह का था, इसमें भी मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। बाज़ उलमा की राय है कि सजदा से मुराद सिर्फ झुकना है, यानी इज़हार ताज़ीम के लिए वो आपके सामने झुके, और बाज़ में आता है कि उस वक़्त चूँकि वो ताज़ीमी सजदा जो है वो हमारी उम्मत मुहम्मदी में मनसूख हुआ है कि अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा नहीं करना, तो वहाँ पर वो ताज़ीमी सजदा था जिसकी हकीकत इस आयत में हमें मालूम होती है। तो ये सजदा जो था वो ताज़ीमी था, इबादत का सजदा नहीं था, और पहली तमाम शरीयतों में जायज़ था। हुजूर की तशरीफ़ आवरी से उनकी शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा करने की मुमानियत कर दी गई, ठीक है। फिर उसका ज़िक्र है, फिर यूसुफ़ ने कहा है मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की तबीर है, बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा कर दिखाया। यानी अपनी तमाम तर नेमतें जो अल्लाह की तरफ से अता कर दें, इंसान को उसी की तरफ मंसूब करनी चाहिए। यानी उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अर्ज़ की कि ए बाप, ये मेरे उस ख्वाब की तबीर है जो बचपन में देखा था, और इसकी ताबीर मुकम्मल होते होते कितना अरसा लग गया, तकरीबन 40 साल का अरसा गुज़र गया। फिर उसके बाद अल्लाह के एहसान को हज़रत यूसुफ़ ने याद किया, और बेशक इसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला, फिर आप सबको गाँव से ले आया। इसके बाद कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करवा दी थी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म वाला, हिकमत वाला है। यानी आपने अल्लाह के एहसानात का एतराफ़ करके उसकी बारगाह में शुक्र बजा लाए, और उसके साथ साथ आपने
ये एहसानात मेंशन किए कि जिस तरह उसने इब्तिदा में कैद खाना से रिहाई मुझे अता की, कुएं से निकलने का यहाँ पर आपने ज़िक्र नहीं किया, इस वजह से कि आपके भाई दोबारा से शर्मसार ना हों और ऐसे इम्कानात पैदा ना हो जाएं कि वो दोबारा से अपने किए पर शर्मिंदा हों। लिहाजा आपने कैद खाने से रिहाई के एहसान का ज़िक्र किया। उससे पहले जो भाइयों ने आपके साथ सलूक किया उसका ज़िक्र तक भी नहीं किया। अल्लाह अकबर, कैसा बड़ा ज़र्फ़ है। यानी और फिर जो बुरे अमाल उनकी तरफ से किए गए ना, उनको भी मंसूब भाइयों के फ़ेल के साथ नहीं किया हज़रत यूसुफ़ ने, बल्कि उसका ज़िम्मेदार शैतान को ठहराया और कहा कि ये भी शैतान की वजह से था कि शैतान ने हमारे भाइयों के दरमियान जो है वो एक तरह की चपकलिश, नाचाकी पैदा कर दी थी। कैसी करीम नफ्सी है ना आपकी कि ना सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि उनकी ख़ता का दोबारा ज़िक्र ही नहीं किया, और जहाँ ज़िम्नन ज़िक्र आया तो फ़ौरन उनको शैतान की तरफ, शैतान के ज़िम्मा सौंपा, अपने भाइयों की तरफ भी मंसूब नहीं किया। फिर उसके बाद फरमाते बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे। कितना देखने में सुनने में मुश्किल वाक़या लगता है ना इब्तिदा में जो हालात थे, और अब जब हम पढ़ रहे हैं कि वो किस तरह से वापस मिले 40 साल के ड्यूरेशन, 40 साल का अरसा गुजरने के बाद, तो दिल पुकार उठता है ना सुबहान अल्लाह कि अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आसान है तमाम चीज़ें, वही इल्म वाला, हिकमत वाला है। फिर आपने दुआ किया है मेरे रब बेशक तूने मुझे एक सल्तनत दी और मुझे ख्वाबों की तबीर निकालना सिखाया। ऐ आसमानों और ज़मीनों के बनाने वाले, तो दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। मुझे इस्लाम की हालत में मौत अता फरमा और मुझे अपने कुर्ब के लायक बंदों में शामिल फरमा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हज़रत यूसुफ़ उस वक़्त उस अरूज और उस बुलंदी पे बैठे थे कि आपके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी, हर नेमत से आपको सरफराज कर दिया गया था। आपके बिछड़े हुए वालिदैन, अहलो अयाल भी दोबारा आपसे मिल पड़े थे, आपका ख्वाब भी सच्चा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद हज़रत यूसुफ़ वो पैकर तस्लीम व रज़ा अपना दामन तलब फैला रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। और कैसे रब्बी क़द आतैतनी यहाँ से आगाज़ कर रहा है, और वो तमाम एहसानात जो हज़रत यूसुफ़ को अता किए गए थे, वह इनामात जो अता किए गए थे, उनका एतराफ़ किया और साथ ही साथ अल्लाह की किब्रियाई बयान की। ए ज़मीनों आसमां के पैदा करने वाले, तू कुदरत कामिला से जो बिछड़ों को मिलाने वाला है, इसी तरह मैं सारी ज़िंदगी तुझसे तेरे रहम का तलबगार हूँ, और तू मुझे ज़िंदगी भी दे तो अपने रहमत के साए में दे, और जो तू मुझे मौत दे तो इस हालत में कि मैं इस्लाम वाला हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, और तू मुझे मिला दे नेकोकारों में से। यानी अपनी ज़िंदगी की वो आला जो आपने अरूज देखा ज़िंदगी में, उसको, उस पर पहले नेमतों का शुक्र अदा किया, फिर उसके बाद दुआ की कि ए अल्लाह, ये जिस तरह दुनिया में तेरी रहमतें मेरे साथ हैं, मुझे इसी हालत में दुनिया से लेके जाना कि तू मुझसे राज़ी हो, और मुझे नेकोकारों में लिख दे, मुझे नेकोकारों के साथ मिला दे। अल्लाह अकबर। तो उनकी ये पूरी की पूरी लाइफ, उनकी लाइफ स्टोरी से, उनकी ये ज़िंदगी की जो हिस्ट्री है पढ़ के हमें सिर्फ़ 2 चीज़ें समझ आती हैं, सब्र और तवक्ल, और ये कि अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल भरोसा हो। अल्लाह बिछड़ों को मिला देने पर कादिर है, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ मिस्र में तकरीबन 24 साल रहे। फिर उसके बाद आप अपनी वसीयत के मुताबिक मुल्क शाम में अपने वालिद इसहाक़ की कब्र शरीफ के पास वहीं दफन किए गए जब वसाल हो गया उनका। और इसी दौरान आपके भाई यास की भी वफ़ात हो गई। आप दोनों भाई एक साथ ही पैदा हुए थे और रिवायात के मुताबिक फ़ौत भी एक ही साथ हुए थे, यानी तकरीबन 145 या 147 साल की उम्र में फ़ौत हुए। और इन दोनों की कबूर भी रिवायत के मुताबिक एक ही हैं। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अगर वसाल की बात की जाए तो उनकी वफ़ात और तदफ़ीन के बारे में हज़रत यूसुफ़ अपने वालिद के बाद 23 साल ज़िंदा रहे, यानी साथ 24 साल रहे दोनों, और फिर वालिद का इंतकाल हो गया, और फिर हज़रत यूसुफ़ उनके बाद 23 साल ज़िंदा रहे। फिर आपकी वफ़ात हुई और आपने वफ़ात पाई। आपकी तदफ़ीन के बारे में अहले मिस्र में सख्त इख्तलाफ हुआ, और बिल आखिर आपको दरियाए नील में जो है एक संगे मरमर के ताबूत में दफन कर दिया गया, और आप वहीं रहें यहाँ तक कि 400 साल बाद, 400 बरस के बाद हज़रत मूसा ने आपका ताबूत शरीफ निकाला और आपको अपने अबाए कराम के पास मुल्क शाम में दफन कर दिया गया। यानी उस वक़्त उनकी तदफ़ीन जो है वो दरियाए नील में मिस्र में ही हुई, और ताबूत में आपको दफन किया गया। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आपके ताबूत को वहाँ से निकाल कर अपने आबा और अजदाद यानी हज़रत
इसहाक, हज़रत याकूब वग़ैरह के साथ ही मुल्क शाम में उनको दफन कर दिया गया। तो ये जो वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं इनके बारे में, ये कुछ गैब की ख़बरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही करते हैं, तो तुम इनके पास ना थे जब उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था और वो साजिश कर रहे थे। और अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे गर्चे आपको कितनी ही ख्वाहिश हो और आप इस तबलीग पर इनसे कोई उजरत नहीं मांगते। ये तो सारे जहान के लिए सिर्फ़ नसीहत है। यानी यह हबीब, हज़रत यूसुफ़ के जो वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं ये सब कुछ गैब की ख़बरें हैं जो कि वही के ज़रिए आप पर नाजिल की गई हैं। और साथ ही फरमाया गया कि ये लोग, ये जो यहूदी और जो मुशरिकीन मक्का थे, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत यूसुफ़ का किस्सा सुनाने की दरख्वास्त की थी। तो जब इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई तो इंसाफ का तकाज़ा तो यही था कि वो ईमान ले आते, लेकिन इसके बावजूद उनमें से अक्सर अपने कुफ़र पर बज़िद रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे नाजुक को तकलीफ़ पहुँची तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तसल्ली के लिए ये आयात नाजिल फरमाई और ये इरशाद फरमाया कि ये इनका तो काम ही ये है, इनके दिल सख्त हो चुके हैं कि ये ईमान लाने से कासिर हैं। तो अल्लाह आपको तसल्ली देते हुए फरमाता है, हबीब अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे अगरचे आपको इनके ईमान लाने की कितनी ही ख्वाहिश क्यों ना हो। ये सेकंड लास्ट सबक था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सबक के साथ हाजिर होंगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।